चलती फिरती आंखों से अज़ां देखी है, मैंने जन्नत तो नहीं देखी, माँ देखी है। आज मदर्स डे है और मुनव्वर राना जैसे शायर अपनी इन लाइनों की वजह से अमर हैं। वैसे तो हर दिन, हर लम्हा माँ का दिन होता है और माँ के बगैर ही जो दुनिया है वो एक तरीके से खाली है। और ऐसे में ये रिश्ता यूं ही बरकरार रहे, देश के हर बच्चे का बचपन ममता के साए में बीते और इसलिए ज़रूरी है कि देश की महिलाएं सेहतमंद रहें। लेकिन हुसैन, हेल्थ रिपोर्ट तो कुछ और ही बयां कर रही है। देश में करीब 24,000 महिलाओं की मौत हर साल प्रेगनेंसी के दौरान हो जाती है। दरअसल महिलाएं फैमिली में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं कि खुद की परेशानियों को प्रेगनेंसी के दौरान भी नजरअंदाज कर देती हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मल लाइफ में भी घर और ऑफिस के काम को बैलेंस करने के चक्कर में उनका खाने का जो पैटर्न है वो बिगड़ा रहता है। खाना कई बार मिस हो जाता है, जल्दी उठना, देर से सोना, ये सारी चीजें होती रहती हैं जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं होती और कई बार वर्क प्रेशर से तनाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तभी तो 30 से 35 की उम्र आते आते वो बीमारी की गिरफ्त में आने लगती हैं। दिल की बीमारी, स्ट्रोक, डायबिटीज, मोटापा और हार्मोनल इम्बैलेंस के शिकार हो जाती हैं। हाल ये है कि देश में 29% महिलाओं की हार्ट डिजीज से मौत हो जाती है, तो लंग कैंसर के बाद ब्रेस्ट कैंसर से सबसे ज्यादा जान जाती है। देश की 60% महिलाएं ऑस्टियोपोरोसिस से जूझ रही हैं, तो हर साल 12 करोड़ महिलाएं तनाव की शिकार भी होती हैं। इनके अलावा पीसीओडी भी एक बेहद ही खतरनाक बीमारी है। देश में करीब 10% महिलाएं पीसीओडी की परेशानी से जूझ रही हैं। और इतना ही नहीं, ऑटो इम्यून डिजीज भी महिलाओं के लिए एक बड़ी मुसीबत बन चुकी है। आपको बताएं कि 80 से ज्यादा ऑटो इम्यून डिजीज में से 75% जो बीमारियां हैं वो महिलाओं में पाई जाती हैं। तो चलिए, देश की आधी आबादी बीमारी को मात दे सके, इसके लिए सीधे चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। आज देश की आबादी की हर बीमारी को दूर करना है। बहुत बहुत प्रणाम। और आज मेरे साथ तगड़े तगड़े बच्चे भी हैं। और अश्विनी, आप भी आगे आओ। ये अश्विनी बेटी है, कितना हो गया था? 115 था और 108 हो गया। 115 से 108 किया हुआ, जोरदार अभिनंदन है। और ये है हमारा कृष्णा, इसने 100 से 88 कर लिया है। और ये है वंश, इसने तो 110 से 90 कर लिया। 110 से 90, जोरदार तालियां हो जाए भाई। और ये हमारे भारत राम जी हैं, बड़ा मुश्किल से ढूंढा है पूरे हिंदुस्तान में हमने, यूनिक पीस है ये। 204 किलो। और अब कितना हो गया? 199। हाँ? बहुत जल्दी रिवर्स गियर मार रहा है। 3 दिन में 5 किलो। अब कंटिन्यू ऐसे ही करते रहना। हाँ? तो तुम तो एक बार दौड़ लगा के आओ। जवान लड़के हो, जाओ बैठ, दौड़ लगा। अश्विनी अच्छे बच्चे हैं। हाँ, और तुम सूर्य नमस्कार करो। हाँ, ये बेटियां हमारी बड़ी मजबूत है। और ये तो कुश्ती वाली भी है, लगाओ कुश्ती करो बेटियों। और ये ऊपर मलखंभ चल रहा है। ओहो हो, ऐसे ये बेटियां हैं हमारी, बड़ी जोर से डालती है रे, चोट तो नहीं लगती? ओए रामा रामा रामा। तो ये जोरदार कार्यक्रम कुश्ती का इधर चल रहा है, उधर देवी स्तोत्र चल रहा है देवियों। हाँ, आनंद है। और इधर ये कठिन कठिन आसन चल रहे हैं। ये है मदर्स डे का दृश्य पतंजलि योग पीठ का, पतंजलि गुरुकुलम का। अनुलोम विलोम कर रही है इधर देवियां, इधर उठक पुठक चल रही है, सूर्य नमस्कार चल रहा है। चलो, ओहो हो, इधर तो देखा ही नहीं हमने, इधर इनकी बॉक्सिंग चालू है। हाँ, क्या बात है। ऐसे जब पूरे हिंदुस्तान की माँ बहन बेटियां योग करेंगे तो फिर कैसे कोई रोग हो सकता है। और मलखंभ भी जोरदार चल रहा है, उसके साथ में ये कराटे का भी अभ्यास है। चलो सूर्य नमस्कार करो बाबू। ये अभ्यास चल रहा है। तो मदर्स डे की सबको शुभकामनाएं। आज रामानंद आचार्य, आज हमारे शंकराचार्य जी की जयंती मदर्स डे की है।
तो ये दृश्य पूरा देखते ही बन रहा है। सबको योगिक जोगिंग, सूर्य नमस्कार ये तो हर दिन करना है। चलो बच्चों योगिक जोगिंग करो। आप तो बैठे बैठे ओबेसिटी वाले अभ्यास करो भरत भाई। स्वामी जी, दुनिया ने सेलिब्रेट करने के लिए एक दिन भले ही मुकर्रर कर लिया हो, लेकिन माँ का तो ज़िंदगी में हर रोज़ हर लम्हे में वो हर वक्त शामिल है। उसकी दुआओं के सहारे ज़िंदगी सबकी चल रही होती है। और मातृत्व को नमन करते हुए ही हम विषय भी शुरुआत करने जा रहे हैं अपने कार्यक्रम की। और ज़िंदगी देता है जो खुद भी सिला मांगता है, हर बशर कीमते इकराम व अता मांगता है, जो भी है अपनी मोहब्बत का सिला मांगता है। प्यार सब करते हैं ज़माने में तिजारत के लिए, सिर्फ एक माँ की मोहब्बत है मोहब्बत के लिए। तो माँ की मोहब्बत जो है स्वामी जी, वो हर एक चीज़ से परे है, उसमें कोई खुद का लोभ नहीं है। तो माँ को समर्पित इन लाइनों के बाद अब विषय की तरफ बढ़ते हैं स्वामी जी। महिलाओं पर जो जिम्मेदारी का बोझ है वो कहीं ज़्यादा है। वर्किंग वूमन तो साथ में ऑफिस के अपना घर भी संभाल रही होती है, वो डबल जिम्मेदारी निभाती है। तो स्वामी जी, महिलाओं को होने वाली तमाम बीमारियों की आज बात होगी और उनका जो जड़ से ख़त्म करने का उपाय है वो भी आपसे समझेंगे। लेकिन उससे पहले घर बाहर की दोहरी जिम्मेदारी निभाने वाली जो महिलाएं हैं वो कैसे खुद को फिट रखें, तो सबसे पहले फिट एंड हेल्दी रहने के लिए 10 अभ्यास महिलाओं के लिए ख़ास तौर से कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो सूर्य नमस्कार करना है। जो महिलाएं शीर्षासन कर सके, तो मीनाक्षी जी को तो देखा था सबने, प्रेगनेंसी के दौरान भी एक दिन पहले तक, डिलीवरी के एक दिन पहले तक योग करती रही और शीर्षासन सर्वांगासन करती रही। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन जो माँ बहन बेटियां करेंगी, उनको कभी भी फिर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स, पीरियड की दिक्कत, ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी। तो जो शीर्षासन सर्वांगासन कर सके वो तो मेरे साथ ही था। मेरे पीछे यहाँ पर पतंजलि गुरुकुलम के इस दिव्य भव्य परिसर में जो ऊपर बेटियां हैं, हम तो मातृशक्ति को वैसे भी सबसे ऊपर ही रखते हैं, वो जो कठिन कठिन आसन कर रही हैं, ये तो प्रैक्टिस के बाद कर पाएंगे। कम से कम शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सेतुबंद, ये तो डेली की प्रैक्टिस में सम्मिलित कर लेने हैं माँ बहन बेटियों को। स्वामी जी, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के बारे में भी तो बता दीजिए। बेचारी जो वर्किंग वुमेन है वो घर में सबसे पहले उठ रही है, सबके लिए नाश्ता बना रही है, फिर सबके नाश्ते पैक कर रही है, स्कूल बच्चों को भेज रही है, पति को ऑफिस भेज रही है, फिर खुद भी ऑफिस जा रही है, फिर ऑफिस से भाग के घर आ रही है और शाम के सारे काम टाइम में लग जा रही है। मैनेजमेंट ये है कि माताओं को 10 बजे सो जाना है, अधिकतम 11 बजे, क्योंकि कई परिवार के लोग थोड़ा देर से आते हैं, देर तक थोड़ा जागते हैं। तो घर की महिला को, घर की माँ को सबके बाद में सोना पड़ता है, सबसे पहले जागना पड़ता है। ऐसी परिस्थितियों में दोपहर के समय थोड़ा विश्राम कर सकती है माँ बहन बेटियां। सुबह 4 से 5 के बीच में उठ जाए और 1 घंटा योगाभ्यास, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, योगिक जोगिंग जो कर सके। अभी अभ्यास भी बताएंगे, व्यायाम के भी, पावर योग के भी। और कम से कम 5 आसन, मरकटासन कमर के लिए, भुजंगासन कमर के लिए। जिनको ओबेसिटी है तो ओबेसिटी का पैकेज पूरा एक साथ समाहित कर रहे हो। ये मरकटासन और भुजंगासन, ये 2 अभ्यास जिन माँ बहन बेटियों ने कर लिए, फिर उनको जिंदगी में कभी कमर में दर्द नहीं होगा। कमर में दर्द कॉमन प्रॉब्लम है लेडीज को, हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है। तो ये भुजंगासन,
फिर इतने मजबूत हो जाएंगे। मैंने पड़ोस में देखा, बड़ी तेज तेज आवाजें आ रही थी। मैंने कहा भाई ये तो उठक पटक जारी है, उलट पुलट पूरा 3-3 फीट ऊपर से पटक रहे, फिर भी इनकी कमर बड़ी मजबूत है। तो ऐसे मजबूत कमर हो जाएगी भुजंगासन मरकटासन से। फिर जिनको ओबेसिटी है, चलो बच्चों लेटो आप भी। ये 3 अभ्यास कम से कम सब कर सकते हैं, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। भरत भाई आप तो एक एक से ही करो। और ये बच्चे तो मजबूत हैं, कृष्णा, वंश और अश्विनी, ये दोनों पैरों से कर सकते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। और ये जो कठिन आसन, ये जो एडवांस पोस्चर्स आप देख रहे हैं, जो श्रद्धामयी हमारी ये बहनें बेटियां कर रही है, ये तो देखो प्रैक्टिस के बाद ही हो पाएगा। ये 3 अभ्यास ऐसे, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे ये लेट करके। और पवन मुक्तासन तो सबको करना है। पवन मुक्तासन, अच्छा स्वामी जी, अभ्यास करते करते जरा ये समझाइए, ये तो ये बीमारियां जो हैं ये भेदभाव क्यों कर रही हैं जी मेरे भाई। और महिलाओं में? इसकी वजह है, डेटा जो बता रहा है वो ऐसा बता रहा है कि महिलाओं में कुछ चीज़ें परेशानियां ज़्यादा होती हैं। महिलाओं को सबसे ज़्यादा ऑटो इम्यून डिजीज़ परेशान करती है स्वामी जी, और 80 से ज़्यादा ऑटो इम्यून डिजीज़ में से 75% जो बीमारियां हैं वो महिलाओं में ही होती हैं। और इन ऑटो इम्यून डिजीज़ से महिलाएं कैसे खुद को बचाएं, और ये बीमारियां ज़्यादातर माँ, बहन और बेटियों को ही क्यों होती हैं, ये सवाल उनके जहन में भी होता है। तो एक तो इम्यूनिटी काफ़ी महिलाओं की कम होती है, लेकिन ये इनको नहीं होती है ना। जैसे मैं बता रहा था, अब आप यहाँ देख रहे हो इन बेटियों को, छोटे छोटे बच्चों को, बेटियों को हम प्रारंभ में ही योग में ढाल देते हैं, फिर कहाँ उनको ऑटोइम्यून डिजीज, ये तो ऑटो पायलट मोड पर है और इतनी मजबूत है, और उठा के पटक पटक के इन्होंने तो एक दूसरे के ऊपर जो है वार प्रहार का घमासान मचा रखा। ओहो, ए बेटियों बस बस बस, बैठ जाओ बैठ जाओ। बहुत जोरदार किया भाई, जोरदार तालियां सबके लिए। हाँ चलो अब वो करो, ये मेरे साथ साथ ये करो, ये 2 अभ्यास। एक तो ये मिश्रदंड, चलो करो सब बेटियां करो। हाँ ये मिश्रदंड, अब ये जो बचपन से ही कर लेंगे, उनकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत हो जाएगी। करो कि ऑटो इम्यून डिजीज, चाहे वो थायराइड की है, चाहे अर्थराइटिस की है, ये अर्थराइटिस ऑटो इम्यून डिजीज है, SLEMS, एंक्लोजिंग स्पोलाइटिस, फाइब्रोमाइल्जिया, ये थायराइड की, ये ऑटो इम्यून डिजीज के अंतर्गत आ गई है सब बीमारियाँ। एक तो ये, और थोड़े मजबूत हो जाएंगे तो फिर ये हनुमान दंड भी ऐसे, और थोड़ा फास्ट करना हो तो ऐसे, और जरा मजबूती से करना हो तो ऐसे, ये चक्रदंड ऐसे, ये ऐसे। तो जो है, जो ऐसे योगाभ्यास कर लेंगे, जो अपने बॉडी को ऑटो पायलट एनर्जी के मोड पर ले आएंगे तो फिर उनको कोई रोग नहीं हो सकते। कम से कम जो इतना भी ना कर पाए, जो बड़ी उम्र की महिलाएं, आज एक माँ, उसकी उम्र थी 80 साल की, सुशील, मेरे से कहने लगी, बाबा जी मुझे डॉक्टर ने बता दिया था आज से लगभग 20 साल पहले कि तुम्हारे हार्ट का ऑपरेशन करना पड़ेगा, बाईपास एंजियोप्लास्टी करनी पड़ेगी। मैंने तो योग अपना लिया, 20 साल से एकदम फिट हो। प्राणायाम किया, भस्त्रिका, कपालभाति और अनुलोम विलोम। तो ये 50 वर्षों का मेरा अनुभव है, चाहे वो ऑटोइम्यून डिजीज हो, चाहे कम्युनिकेबल डिजीज हो, बैक्टीरियल वायरल फंगल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो, बीपी, शुगर, मोटापा आदि सब रोग, चाहे तन के हो चाहे मन के हो, जीवन के सब दोष क्लेश, वो योग से मिट जाएंगे। रोग सारे मिट जाएंगे, क्लेश सारे कट जाएंगे, दोष सारे छट जाएंगे, और जीवन उत्सव बन जाएगा। जैसे देवी सूक्तम आप सुन रहे थे हमारी
श्रद्धामयी बेटियों से। हाँ, ऐसे संगीतमय बनेगा जीवन, योगमय हो जाए जीवन, योग युक्त जीवन होगा तो रोग मुक्त होगा, दोष मुक्त होगा। तो इतना तो मिनिमम सबको करना है। अब महिलाओं में जो इनफर्टिलिटी है, थायराइड है, महिलाओं को बहुत ज्यादा हेयर फॉल की प्रॉब्लम होती है, स्वामी जी एक एक करके स्किन आएंगे ना उस डिसऑर्डर्स पे। भी। ऐसे तो माँ बहन बेटियों को नैसर्गिक सौंदर्य, जी मेरे भाई, स्वामी जी लेकिन जो आपने टाइम मैनेजमेंट बताया उससे मुझे ख्याल आया कि मैंने जब अपने इलेक्शन टूर के दौरान आपको अलग अलग शहरों से बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात करवा रहा था। पूर्णिया में मेरी मुलाकात हुई थी शबाब खान साहब के परिवार से, तो उनकी पत्नी ने वही बात कही जो आपने रास्ता बताया कि महिलाओं को इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि वो सुबह जो है वक्त निकाल लें थोड़ा सा अपने लिए और थोड़ा सा अर्ली उठ जाएं और घर के कामकाज में लगने से पहले अपने लिए वक्त निकालें और ख़ुद कुछ अभ्यास को अपनी ज़िंदगी में शामिल करें ताकि वो सेहतमंद रह सकें, जैसा कि स्वामी जी बता रहे हैं, क्योंकि अपनी टाइम priorities मैनेजमेंट के तय बगैर करनी तो भाई बहुत मुश्किल होगी। स्वामी जी जो अगला विषय है, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी हेल्थ होनी चाहिए, हम कहते हैं। जी मेरे भाई। जी जी स्वामी जी महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बड़ी परेशानी है और ये कई बीमारियों की वजह भी बन जाता है। तो शरीर में हार्मोन जो हैं वो संतुलन में रहें, बल्कि ज़िंदगी ही संतुलन का नाम है, तो हार्मोन्स का भी संतुलन में रहना बड़ा ज़रूरी है। कैसे होगा ये ऐसे होगा, एक तो अनुलोम विलोम करें जैसे हमारी बेटियां कर रही है, यहाँ सीढ़ियों पर सोपान चढ़ते जा रहे हैं जीवन के, योग के, अध्यात्म के, धर्म के, सत्य के, सफलता के, विजय के। और आप शीर्षासन करो बेटियों। इन्होंने तो एक पैर उठा करके सिर पे रखा हुआ है, मैंने सोचा कहीं पैर चिपक तो नहीं गया, गर्दन के पीछे हटाओ आप इसको। शीर्षासन करो बेटियों आप। हाँ। तो एक तो शीर्षासन करना है। स्वामी जी ये सीढ़ियाँ कहाँ शीर्षासन लेकर आ जो रही है, हैं? शीर्ष जन्नत पर की जानिब शीर्षासन जा हो तो और अच्छा लगता है। ये जन्नत की सीढ़ियाँ सच में, हाँ, स्वर्ग की सीढ़ियाँ। ये योग के सोपान हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की, ज्ञान योग की, भक्ति योग की, कर्म योग की, विभूति योग की, ये आत्म संयम योग की, विश्व रूप दर्शन योग की, मोक्ष संन्यास योग की सीढ़ियाँ, हठ योग की। और ये योग के सोपान चढ़ते चढ़ते हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए एक तो शशकासन, देखो आगे झुकते हैं ना, तो एक तो पैर पास में रहे और ऐसे झुके, ऐसे। एक तो ये शशकासन, शीर्षासन तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए, और सर्वांगासन तो है ही। एक है पैर खोल के ऐसे, ये भी बहुत जरूरी है। और फिर एक पीछे झुक गए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंडिंग, ये हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। और शीर्षासन और सर्वांगासन जहाँ से हमने शुरुआत की थी, ये तो बहुत ही जरूरी, बिना ही हाथ लगाए हो जाता है बच्चों से। तो शेष को हाथ लगा के भी करना पड़े तो कर लिया कर। 2 मिनट अवश्य करें, विशेष परिस्थितियों में 5 मिनट भी करना होता है। और ये हमारे छोटे छोटे बच्चे तो बड़ी मजबूती से इस पे चढ़ जाते हैं और चढ़ कर के बड़े स्वामी जी ऐसा संतुलन बनाते रहे, रामा रामा। एक बार जोरदार अभिनंदन है भाई, ऊपर बहुत कर रहा है शानदार। वृश्चिकासन, क्या बात है। स्वामी जी ऐसा लग रहा है इनके अब लिए आपसे ग्रेविटी भी का एक कोई दिन नियम ही कराऊंगा नहीं है। हुसैन भाई, हम साथ ही साथ करेंगे। और ऊपर देखो ये ध्वजासन, अरे राम राम राम, बड़ा जोरदार मामला है। और इधर बेटियां तो कहाँ से घुसी और कहाँ से निकल गई, जैसे रबर की गुड़िया तो नहीं है ये। हाँ, ये मामला बहुत जोरदार है। अब इनका हार्मोन, और आज आपने जो बैकग्राउंड चुना है वो भी बड़ा जोरदार है स्वामी जी। और ये आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए बना रखा है। आप अपने बच्चे मुझे दे देना हुसैन भाई, मैं सकुशल वापस लौटा दूंगा पढ़ा लिखा करके। बिल्कुल स्वामी। बुकिंग कर रहा हूँ एडवांस में। अभी तो इंतजार हो रहा है उनके आने का। स्वामी जी मैं
अगले विषय की तरफ बढ़ती हूँ। हार्मोनल इम्बैलेंस से होने वाली एक बड़ी खतरनाक बीमारी है पीसीओडी। ओवरी से जुड़ी ये दिक्कत अब 50 साल की उम्र की बीमारी नहीं रह गई है। अब तो 16-16, 12-12 साल की उम्र की बच्चियों को पीसीओडी की बीमारी हो रही है। स्वामी जी, ऐसा क्यों हो रहा है और पीसीओडी का इलाज क्या है? और ये जो बदलाव हार्मोन्स में देखने को मिल रहे हैं शरीर के, उनको कैसे रोका जाए? पीसीओडी के लिए बेस्ट है ज्योत्सना जी, एक तो कपालभाति, और वो भी यदि मंडूकासन और योग मुद्रासन के साथ किया जाए। आज एक देहरादून की बहन मुझसे बता रही थी, स्वामी जी पीसीओडी थी, सबने बोल दिया था कि अब तुमको संतान नहीं होगी और पीसीओडी जाएगी नहीं, थोड़े दिनों में दाढ़ी मूछ भी आ जाएंगे, हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो जाएगा। मैंने तो मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन के साथ कपालभाति किया, और इसके लिए सिस्टोग्रिड, इसके लिए काचनार गुगुल वृद्धि बाधिका वटी और काचनार की छाल, लौकी का जूस 1 से 2 महीने में। आपको याद होगा 4 साल पहले जब योगग्राम में थे हम, कोरोना उस समय अपने प्रबल वेग पर था, तो एक स्नेहा बेटी कोलकाता से आई थी, उसके परिवार में कई लोगों को ये प्रॉब्लम थी, और उसने बोले स्वामी जी हमारे तो परिवार में 2-2 लोगों को तो हमने ठीक कर लिया। फिर मेरी सहेलियों को भी जिसने बताया कि इसको पीसीओडी है, उसी को मैंने मंडूकासन, पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन, कपालभाति के साथ कराया, गर्म पानी पिलाया, लौकी का जूस पिलाया, पीसीओडी 2 महीने में ही ठीक, 1 से 2 महीने। लो, थोड़ा इसमें कपालभाति थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता है। तो जो योग करेंगे, जैसे आप एडवांस योग मेरे पीछे देख रहे हैं, चलो बेटियों अनुलोम विलोम तो हो गया, अब कपालभाति करो। जो कपालभाति करेंगे बेटियां, उनको जिंदगी में कभी पीसीओडी की प्रॉब्लम होगी ही नहीं। हाँ, अब तो सब बेटियों को पीसीओडी की प्रॉब्लम नहीं होगी और पीरियड की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादा पीरियड होना, कम होना, पेनफुल पीरियड होना, फिर वाइट डिस्चार्ज होना, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर और अनियमित मासिक धर्म, बहुत जल्दी पीरियड हो जाना, देर से होना, बहुत तरह की दिक्कतें हैं बेटियों में। और बच्चों में भी बहुत तरह के हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं। यहाँ हम इन बच्चों को योग में ढाल देते हैं तो कोई फिजिकल, मेंटल, हार्मोनल इम्बैलेंस होते ही नहीं। योग नाम ही है समत्व का। जैसे हमारे हुसैन भाई को भी समत्वम योग उच्यते बड़ा प्रिय लगता है, समत्वम योग उच्यते। और फिर हम निर्भार, निर्वैर, निरोग हो जाते हैं। जी मेरी बहन जो स्वामी जी, पीसीओडी की बात तो हो गई, अब इनफर्टिलिटी की बात कर लेते हैं। महिलाओं में बड़ी परेशानी बनती जा रही है इनफर्टिलिटी। भारत में हर 7 में से 1 महिला इनफर्टिलिटी से जूझ रही है। पीसीओडी की वजह से भी इनफर्टिलिटी बढ़ती है स्वामी जी, तो इसके अलावा इनफर्टिलिटी के और क्या कारण हैं और इससे इस परेशानी को कैसे दूर किया जा सकता है? चलो ये करो बच्चों, एक ये अभ्यास है, बड़ा जबरदस्त है ये, ऐसे। अब ये लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, यूट्रस, ओवरी को एक साथ इनफर्टिलिटी को, चाहे मेल्स में हो चाहे फीमेल्स में। मेल इनफर्टिलिटी के लिए तो यौवनामृत, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, ये हमारे यहाँ युगों युगों से आजमाए हुए प्रयोग हैं। और फीमेल के लिए शिवलिंग पुत्र जीवक बेस्ट है और शतावर है। चलो बच्चों करो, लगो, हाँ ऐसे। अब देखो छोटे छोटे बाबू हमारे और बड़े बाबू हमारे भरत बाबू। अब ये भरत बाबू हमारे, इन्होंने 3 रामदेव अपने भीतर समाये हुए हैं। थोड़ा हंसी मजाक चलेगा ना भरत भाई, चले। तो अब लेकिन ये कोरोना के बाद ना ये ज़्यादा दिक्कत हुई है। और रोटी तो अब ये थोड़ी खा रहे थे, लेकिन इनको पानी भी घी जैसा लग रहा था, लेकिन अब जो है पूरा बह रहा है। तो एक तो वेट कम होगा इससे, एक इससे लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, यूट्रस, ओवरी, और
लेडीज में मैंने कहा इनफर्टिलिटी, साथ ही संतति सुधार, नारी कांति, दशमूल क्वाथ। करो बच्चों, आप तो अनुलोम विलोम करो भरत भाई। हाँ, बड़ा जबरदस्त है यह हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए भी, इनफर्टिलिटी के भी कपालभाति और अनुलोम विलोम तो बहुत जरूरी है। और ये 2 अभ्यास जो कर सके, फिर शीर्षासन सर्वांगासन के अलावा ये बाह्य प्राणायाम बड़ा जोरदार है इनफर्टिलिटी के लिए। इनफर्टिलिटी के ये पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट दबाते हैं, इससे यूट्रस, ओवरी और पुरुषों का प्रोस्टेट, टेस्टिकल्स अच्छे होते हैं यहाँ दबाने से। इसलिए माताएं बहनें चूड़ियाँ और बहुत से पुरुष हाथों में पैरों में कड़े पहनते हैं ना, उसका ये विज्ञान है, ये पॉइंट है। फिर थायराइड के कारण से इनफर्टिलिटी हो तो सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन और उज्जाई, और ये पॉइंट दबाएं। ये हाथों में भी और ये पैर में भी पॉइंट है, हाथ में दोनों में, यहाँ से और ये बाह्य प्राणायाम, ये इनफर्टिलिटी के लिए बड़ा जबरदस्त है। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया। 3 बंद लगते हैं, मूल बंद नाभि से नीचे वाले भाग को खींचना, उड्डयन बंद पेट को खींचना, थोड़ी को कंठकूप में लगाना, ऐसे। स्वामी जी, इनफर्टिलिटी के मामले में एक चीज़ और मैं अपनी तरफ से जोड़ देता हूँ। इनफर्टिलिटी के मामले में अक्सर जो है समाज में महिलाओं को दोष दिया जाता है, तो ऐसा नहीं है। इनफर्टिलिटी मर्दों में भी होती है, तो हर बार महिलाओं को दोष न दिया जाए, ये भी एक बात बतानी बड़ी ज़रूरी थी। आगे बढ़ते हैं स्वामी जी। एक और लेटेस्ट स्टडी आई है जिसके मुताबिक भारत में हर साल 24,000 महिलाओं की प्रेगनेंसी के दौरान मौत हो जाती है। और स्वामी जी, इस आंकड़े को 0 पर लाना है, ये बहुत ज़रूरी काम है, और पेरेंटल योग के जरिए इसे कम किया जा सकता है, धीरे धीरे खत्म किया जा सकता है। तो स्वामी जी, कौन कौन से योगाभ्यास जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपनी जिंदगी में शामिल कर लें तो इस नंबर को धीरे धीरे कम करते हुए खत्म कर पाएंगे? चलो ये करो सब। एक तो सूक्ष्म व्यायाम करें, सूक्ष्म व्यायाम और हल्के हल्के अभ्यास, प्राणायाम, कपालभाति को छोड़ के, बाह्य प्राणायाम को छोड़ के, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, गर्भवती महिलाओं को भी करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को 1 चम्मच गाय का घी सुबह खाली पेट, 1 चम्मच गाय का घी खाली पेट लेना चाहिए। उससे बच्चे को पोषण भी पूरा मिलेगा, नॉर्मल डिलीवरी भी होगी और जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। और इनफर्टिलिटी के लिए तो शिवलिंग पुत्र जीवक बताया ही था। पुत्र जीवक का 1 बीज खा लो, 1 बीज। पुत्र और पुत्री दोनों के लिए पुत्र शब्द का ही प्रयोग होता है। जैसे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री नहीं बोलते, राष्ट्रपत्नी नहीं बोलते, राष्ट्रपति बोलते हैं। ऐसे पुत्र जीवक ये शब्द प्रयोग है खाली, इसका नाम ही पुत्र जीवक। 1 पुत्र जीवक खा ले तो जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। और महिलाओं को फल, दूध, बादाम अखरोट दूध में रगड़ के पी सकते हैं। फल और जो जैसे अनानास है या कुछ ऐसे फल हैं जिनको पूरा खाने में थोड़ी सी असुविधा होती है तो उनका जूस भी पी सकते हैं। बाकी तो होल फ्रूट, पूरा का पूरा फल, उसका सेवन करें। फ्रूट्स मैंने तो जिनको बता दिया था कि हर वीक तुमको इंजेक्शन लगेगा, डॉक्टर हरप्रीत का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, उसका सनातन बच्चा कितना स्वस्थ है, माँ और बेटा अपूर्ण स्वस्थ है एकदम। तो फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए, सलाद ज़्यादा खानी चाहिए जी, और प्राणायाम, कपालभाति और बाह्य प्राणायाम को छोड़ के भस्त्रिका आराम से। स्वामी जी, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी अवश्य करना चाहिए। 10 मूल ये ठंडा करके पीना चाहिए काढ़ा। किसी को प्रेगनेंसी के दौरान ब्लीडिंग भी हो जाए तो घबराए नहीं। शीशम बेल के पत्तों का रस और गोखरू का पानी ठंडा करके, गोखरू का काढ़ा, शीशम बेल के पत्तों का रस। जी मेरी बहन। स्वामी जी, ये पूरा Bleeding पैकेज का- आपने प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए बता दिया, प्रीनेटल योग। अब स्वामी जी, हार्मोनल इम्बैलेंस की क्योंकि लगातार हम बात कर रहे थे, तो इसकी वजह से एक और बीमारी है जो महिलाओं में काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है और वो है थायराइड। तो स्वामी जी, थायराइड कंट्रोल करने के लिए कौन कौन से योगाभ्यास करने चाहिए?
थायराइड के लिए सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन, सर्वांगासन, हलासन, सिंहासन, उज्जाई, होल्ड करके 15-20 सेकेंड होल्ड करना, दाएं को बंद करके बाएं से छोड़ना, फिर ये उष्टासन। बड़े अच्छे अभ्यास। और ये ग्रीवासन, ग्रीवा संचालन, ऐसे ऐसे। ऐसे ये बड़ा ही जबरदस्त है। तो ये ग्रीवा संचालन और एक कपालभाति के साथ ही पॉइंट दबाना, हाथ में भी और बार बार, जैसे मैं कहता हूँ, पैर में भी। ये तो और थायरोग्रिड, त्रिकुटा, बहेड़ा, धनिए का पानी, ये सब दे दे करके हमने थायराइड की विकृति से मुक्ति दिलाई है। तो ये बातें तो छोटी छोटी हैं लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आपको तो अश्विनी थायराइड नहीं हुआ था, ऐसे ही वजन बढ़ गया। तो थायराइड से वजन भी बढ़ता है, थायराइड से हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, थायराइड से फिर इनफर्टिलिटी भी होती है, थायराइड के कारण से एक तो ऐसी आँखें पूरी बाहर आ रखी, थायराइड से हार्ट की प्रॉब्लम भी होती है, थायराइड से फिर अंडरवेट के साथ, ओवरवेट के साथ बॉडी का बैलेंस भी बिगड़ता है। स्वामी तो जी, थायराइड थोड़ा सा समय लगता है, थायराइड की रिकवरी में, किडनी की रिकवरी में थोड़ा समय लगता है, लेकिन हमने देखा निरंतर योग आयुर्वेद का उपचार करते हैं तो थायराइड से मुक्ति मिलती है, हर रोग पर विजय पा सकते हैं। बस एक इंटीग्रेटेड पुरुषार्थ, प्रयास, मेहनत, इंटीग्रेटेड जो है ट्रीटमेंट बोलो, थेरेपी बोलो, करना पड़ता है। गले के ऊपर मिट्टी का लेप लगा देते हैं और गंडूस करा देते हैं एलोवेरा का, और अमरूद के पत्तों का, हल्दी का गरारा करा देते हैं। जी मेरी बहन। स्वामी जी, महिलाओं में कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी जैसे कई विटामिन मिनरल की डेफिशिएंसी भी देखी जाती है और कहीं ना कहीं यही वजह है कि देश की 40% महिलाएं किसी ना किसी लाइफस्टाइल डिजीज से जूझ रही हैं। तो ऐसे में स्वामी जी, महिलाओं की डेफिशिएंसी दूर करने के लिए एक हेल्दी डाइट क्या हो, ये भी बता दीजिए। एक तो रेडीमेड तो हमने मैन वुमेन सुपर फूड और ये सब प्रोटीन पाउडर, और महिलाओं को सुबह उठ कर के ये फलघृत 1 चम्मच और दूध के साथ 2 ग्राम शतावर, 1 ग्राम अश्वगंधा। शतावर बड़ा जबरदस्त है। पहले सब माँ बहन बेटियां 1 ग्राम छोटे बच्चों को, बड़ों को 1 चम्मच तक शतावर का प्रयोग जरूर किया करते। ये बड़ी जबरदस्त है। जहाँ तक पोषण की बात है, सुबह धूप में बैठे, जैसे हमारे बच्चे धूप में बैठे हुए पहले जूडो कराटे कर रहे थे, और छोटे छोटे बाबू कितने प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट से, ये जूडो कराटों वाले भी बड़ा अच्छा योग कर रहे हैं। इधर आओ बाबू। हाँ, अब पहले बच्चे आप ही आ जाओ, दौड़ के आओ, आजा आजा आजा। हाँ, इधर आ जाओ। और इनकी आचार्य जी भी आओ जी। हाँ, देवमयी जी आप भी करो बाबू, कपालभाति करो। आप तो बहुत अच्छे बच्चे, आजा आजा आजा, आओ आओ आओ, आजा आजा। हाँ, अब देखो, अब ऐसे तो बच्चे करेंगे। इधर बैठो आप भी। एक लाल परी, एक नीली परी। क्यूटनेस की भरमार है वहां पे। छोटे बाबू भी अच्छा कर रहे हैं। आचार्य जी, देवमणि जी इधर आओ जी, अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम में तो खड़े खड़े ही कर रही है। अनुलोम विलोम, कपालभाति रोज करेंगे तो मजबूत बनेंगे, है ना। हाँ, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। अब अनुलोम विलोम भी करो, आता है? हाँ करो। धूप में बैठना, फिर
दूध दही छाछ, इन बच्चों को सब अंकुरित खिलाते हैं। अंकुरित खिलाते हैं ना, कुछ स्प्राउट्स अंकुरित खिलाते हैं, फ्रूट्स खिलाते हैं, फिर इनको मिलेट्स खिलाते हैं। तो महिलाओं को छोटे बच्चों से लेकर के बड़ों तक को मैं कह रहा हूँ, सुबह अंकुरित खाइए, उसमें विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा सब मिल जाएगा आपको। उसमें फ्लैक्सीड डाल देते हैं तो उसमें ओमेगा भी मिल जाता है। और उसी में चना भी डालते हैं, उसमें मूंग भी डालते हैं, मूंगफली भी डालते हैं, उससे प्रोटीन पूरा मिल जाता है। फिर प्रोटीन पाउडर खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो आपने भी यहाँ रख रखी है इसकी भी जरूरत नहीं है। फिर नहीं तो फिर प्रोटीन के लिए फिर वो सोयाबीन की बड़ी खानी पड़ती है, स्पिरुलिना खाना पड़ता है, फिर प्रोटीन पाउडर और अलग अलग ब्रांड। फिर कोई कहता है प्रोटीन एक्स खाओ, कोई कहता है ये खाओ वो खाओ, हवा खाओ। क्या नाम है आपका? भव्या, बड़े भव्य है जी आप। और आपका? आस्था। करो भाई, आस्था जी भव्या जी की तरह अनुलोम विलोम करो। और आस्था, अगर कोई दिक्कत हो रही तो बता दो, अभी स्वामी जी पास में बैठे हैं। संतुलित आहार। अच्छा स्वामी जी, कल ही आपने देखिए कहा था कि लोग जब आपसे मुलाकात करते हैं तो कहते हैं कि जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है और वो उनको बहुत पसंद भी होता है कि उनके सवाल शामिल हों। तो हमने आज से आपकी बात मान ली है और सबसे पहला सवाल हमने शामिल किया है पटना से कृष्ण मोहन प्रसाद का। प्रणाम स्वामी जी, मैं कृष्ण मोहन प्रसाद पटना से बोल रहा हूँ। मेरा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ है, अभी 2 पॉइंट है। क्या करें जिससे मेरा नॉर्मल हो जाए? देखो आपका क्रिएटिनिन लेवल एकदम कंट्रोल आएगा। एक तो यहाँ से दबाना, यहाँ से आपका तो ठीक है, ऐसे बता रहे, ऐसे ऐसे दोनों हाथों में दबाते हैं, यहाँ से ऐसे, और ऐसे ही पैर में भी दबाते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी। चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि, पुनर्नवादि मंडूर, खाले पेट, चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि सदियों से ये प्रयोग किए जाते थे किडनी के लिए। हमने गोखरू धनिया का पानी पिलाया, रीनोग्रिड का प्रयोग कराया और धीरे धीरे पाया कि जो किडनी के डीजनरेटेड नेफ्रॉन्स हैं वो रिपेयर और रीजुविनेट होने लगे। ये बड़ी घटना है। तो आपका क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आएगा। और यदि किसी को प्रोटीन लीकेज भी हो तो गिलोय, गोखरू, आंवला और साथ में पीपल के पत्ते और नीम के पत्तों के रस के साथ जब लंबे समय तक रीनोग्रिड का प्रयोग करते हैं तो किडनी से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स में अप्रतिम लाभ होता है। ये बहुत बड़ी बात है। अगला प्रश्न आप ले लो। स्वामी जी देखिए, हमने आपकी बात तो मान ली, कल जो आपने सुझाव दिया था, ज्यादा खा रहे लोग और सिंथेटिक दवा। हमारे सामने स्वामी जी चैलेंज बस ये हो जाता है कि इतने सारे वीडियोस हमारे पास आ जाते हैं कि हम कितने शामिल करें, इसलिए जिनके शामिल नहीं हो सके वो नाराज ना हो, अगली बार उनके सवालों को शामिल करेंगे। अगला सवाल दिल्ली से वीणा का है। मेरा एक प्रश्न है महिलाओं को लेकर कि आजकल महिलाओं को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, स्पेशली जो ऑफिस में भी जाती हैं और घर का भी काम करती हैं, जिसकी वजह से उनके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं। और क्या उसकी वजह से एक्जिमा, सोराइसिस जैसी प्रॉब्लम डेवलप हो जाती हैं? एक्जिमा और सोराइसिस स्ट्रेस की वजह से, स्ट्रेस के लिए, एंजाइटी और डिप्रेशन के लिए, सबके लिए बता रहा हूँ। भ्रामरी उद्गीत, ये ओम और अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम तो हमारे जैसे लगातार भव्या जी और आस्था जी कर रहे हैं। बेटी आप भी अनुलोम विलोम करो। अनुलोम विलोम तो अप्रतिम है। फिर ये भ्रामरी उद्गीत, ओम, और जो सूर्य नमस्कार करेंगे, शीर्षासन करेंगे, और मेधा मेमोरी बेस्ट है इसके लिए। मेधा मेमोरी ओमेगा। और सुबह उठ करके मैंने महात्रिफला घृत बताया, खाली पेट आधा 1 चम्मच ये खा ले। ब्रेन और ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स, जैसे किडनी के नेफ्रॉन्स का बता रहे थे वीणा जी से पहले, वो एकदम, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे महिलाओं के स्किन में को लेकर के बड़ी जागरूक रहती हैं। तो च्यवनप्राश की तरह कोलेजन प्राश, ऐसे हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अमृत रसायन, ओमेगा, मेधा मेमोरी, मेधा क्वाथ, बादाम रोगन या गाय का की नाक में डालें,
जिंदगी भर हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं होगा वीणा जी, जिंदगी की वीणा अच्छी बजेगी। स्वामी जी अगला सवाल अनुपम वर्मा का है इंदौर से। स्वामी जी मुझे गले में हर 15-20 दिन में कफ की बहुत प्रॉब्लम होती है और बार बार कफ बनता है गले में और खांसी कम रहती है लेकिन कफ बहुत रहता है, ऐसा लग रहा है निकलता नहीं है। अनुपम जी इसके लिए सबसे बेस्ट है अणु तेल नाक में डालें। 100 ग्राम बादाम, 20 ग्राम काली मिर्च, 50 ग्राम खंड पाउडर करके 1-1 चम्मच खाते रहे तो कैसा भी नजरा वो ठीक हो जाता है। हमारी ट्रेडिशनल चीज़ों में त्रिकुटा, सीतोपलादी ये इसके लिए अप्रतिम है। स्वासारी पाउडर हो या स्वासारी वटी हो या स्वासारी गोल्ड हो या ब्रोनकोम हो, इस स्वासारी क्वाथ हो, इन सब का प्रयोजन एक ही है कि इससे ना फेफड़े स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। दूध में हल्दी, सलाजी, च्यवनप्राश, फेफड़े मजबूत रहने चाहिए। उसके लिए जो दौड़ सके उनको दौड़ना चाहिए, तेज़ी से चलना चाहिए और नहीं तो फिर अपना भस्त्रिका करो। ठीक है स्वामी जी, अब बारी है योग चैलेंज। अनुलोम करो, दही, छाछ स्वामी जी जो आपने कल चैलेंज दिया था उससे जुड़े बहुत सारे वीडियोस हम तक आए हैं, कुछ चुनिंदा वीडियो आपको दिखाते हैं। देश के तमाम शहरों से, हर एक राज्य से हमारे पास वीडियोस आते हैं और हमारे लिए बाज़ वक्त बड़ी मुश्किल होती है स्वामी जी कि इसमें से किसको स्क्रीन पर दिखाया जाए, जिसका नहीं दिखाया वो नाराज़ हो जाता है। तो भाई हमारी मुश्किल समझा कीजिए आप लोग कि हमें हमारे समय की बाध्यता की वजह से हम आपके वीडियोस सारे शामिल नहीं कर पाते, लेकिन हमारी कोशिश होती है कि अच्छे वीडियोस को शामिल किया जाए और बेहतरीन वीडियो जो है स्वामी जी वो अब दिखाने जा रहे हैं। ये नीलेश पटेल हैं नरसिंहपुर से और ये हैं आज के विजेता स्वामी जी। क्या बात है भाई, नीलेश पटेल के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन। तो अगला विजेता स्वामी जी कौन होगा, इसके लिए अगला चैलेंज भी दे दीजिए। तो नटराज आसन का कल का चैलेंज होगा। चलो वापस आ जाओ। अब कल का चैलेंज कैसे होगा ये हमारी बेटियां दे रही है। पैर को उठाओ धीरे धीरे और पैर को उठा करके करो नटराज आसन। नटराज आसन के लिए पैर उठाया और उसको हाथ से पकड़ा और पकड़ करके उसको जितना खींच सकते खींच लिया। कुछ तो ज़्यादा ही खींच लिया भाई, इतना सबसे ना खींचे, कुछ तो खींच के सिर के पीछे रहो। एक हाथ आगे भी ले लो ऐसे, ये हाँ, तो एक हाथ आगे ले लो, एक हाथ से पीछे वाला पैर को पकड़ के रखो, एक हाथ आगे ले लो, हाँ ऐसे। तो ये नटराज आसन का कल का चैलेंज है। मुझे विश्वास है काफ़ी वीडियो आएंगे और एक काफ़ी वीडियो भी आएंगे और हमारी मुश्किल भी बढ़ाएंगे कि हम उनमें से किसको चुने और किसको दिखाएं। स्वामी जी अब जरा हम कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता दें, फिर आपसे इजाजत लेंगे। चिलचिलाती धूप में हार्ट फेल का कितना खतरा, और कैसे हीट वेव में दिल का ख्याल रखना है, कैसे दिल धोखा नहीं देगा, ये इस पर कल होगी बात। स्वामी जी अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।